हेलो फ्रेंड्स, भाजकता के पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है 723a7b यदि 12 से पूर्ण भाज्य है तो ऐसी कितनी संख्या संभव है और वो संख्या भी क्या करो, ज्ञात करो। हमें एक ये संख्या दे रखी है 723a7b, इसके दो डिजिट हमसे छिपा रखे हैं। ए और बी की जगह कोई ना कोई दो डिजिट थे। सवाल यह कहना चाह रहा है कि ए और बी की जगह क्या डिजिट होंगे कि वो संख्या 12 से पूर्ण भाज्य होगी, या फिर वो ए की संख्या होगी, या ए और बी के एक से अधिक भी मान हो सकते हैं। कितने मान होंगे और कितनी संख्याएं बनेंगी वो सारी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो हम कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, 12 की भाजकता करना है। इसमें 12 की भाजकता का दे रखा है तो 12 को कैसे लिख सकते हैं। 12 की भाजकता का नियम क्या तो होता है, 12 की भाजकता का कोई स्पेशल नियम नहीं था। 12 की भाजकता को हम लिख सकते हैं 6। 12 को डिवाइड कर सकते हैं 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, और 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मगर हमें इसको 6 गुणा 2 नहीं लिखना, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इस 6 में भी है। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आए, इसके 4 और 3 आए। तो 12 की भाजकता का नियम यही है कि जिस संख्या में 4 और 3 दोनों का भाग जाएगा वो संख्या भी क्या होगी, 12 से पूर्ण भाज्य होगी। तो 3 की भाजकता का नियम देखने के लिए हमें पूरी संख्या काम में लेनी पड़ेगी। हमें इनका 7, 2, 9, ए 7 बी इन सब का योग करना पड़ेगा। जबकि 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम दो अक्षर में यदि 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। तो अंतिम दो अक्षर क्या है, अंतिम दो अक्षर हैं सिर्फ 7 और बी। तो एक अक्षर तो हम ज्ञात कर सकते हैं, दो अक्षर हम ज्ञात एक साथ नहीं कर सकते। तो पहले हम इसमें 4 की भाजकता का नियम लगाएंगे। अगर इसमें 4 का भाग दें तो 4 का भाग देंगे तो बी का मान क्या होगा। हमें पता है कि 7 बी है, वो इसके मान कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, इसके मान 70 से लेकर 79 तक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें दहाई का अंक 7 है। 70 और 79 के बीच का कोई भी मान हो सकता है। तो हमें यह देखना है कि 70 और 79 के बीच में 4 का पूरा पूरा भाग किस में जाता है। 4 का पूरा पूरा भाग 70 में नहीं जाता, 71 में नहीं जाता, 72 में जाता है, और किस में जाता है, 76 में जाता है। 76 के बाद 80 में जाता है, मगर 80 आ नहीं सकता, क्योंकि 80 का दहाई का अंक क्या होता है, 80 का दहाई का अंक 8 होता है। तो क्या होगा, 7 बी की जगह 72 और 76, इसका मतलब 7 की जगह 7 है। तो बी का मान क्या आया, बी का मान आया 2 और 6। तो बी का मान क्या होगा, बी का मान या तो 2 आएगा या बी का मान क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो सकती है, हमारी संख्या हो सकती है 7, 2, 3, ए 7, या तो 2, एक तो ये संख्या हो गई, या क्या हो सकती है 7, 2, 3, ए 7, और यह हो सकती है यहाँ 6। ये दोनों संख्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि दोनों के अंतिम दो अक्षरों में क्या जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, या तो ये होगी या ये होगी, मगर हम ये संख्या 2 से भी ज़्यादा भी हो सकती हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 3 की भाजकता का नियम अभी क्या है, शेष है। अब देखो 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग करो। इन अगर सभी अंकों का योग करते हैं तो कितना आता है, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12 और 7 कितने होते हैं, 19, 19 2 कितने, 21, 21 प्लस ए, इसका योग है 21 प्लस ए। ठीक है, नीचे वाले का कितना आता है, नीचे वाले का आता है 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12 और 7 19, 19 और 6 कितने हो गए, 25, इसका योग आता है 25 प्लस ए। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ ए का ऐसा मान लेना है कि उसमें 21 जोड़ें तो क्या हो, 3 का पूरा पूरा क्या जाए, भाग जाए। ए का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ए का मान है वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी सिंगल डिजिट में हो सकता है। 10 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर यहाँ 2 अक्षर आ जाएंगे, हमें एक ही डिजिट काम में लेना है। ठीक है, अगर ए की जगह 0 रखें तो दोनों का योग कितना आएगा, 21 आएगा, और 21 में 3 का भाग जाएगा, तो ए का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। फिर अगर ए का मान ए रखें, 1 रखें, तो 21 और 1 कितने हो जाएंगे, 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाएगा,
तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए एक का मान एक का मान 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते। एक का मान क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 21 और 3 कितना हो गया, 24। 24 में 3 का भाग जाता है। फिर 24 के बाद 27 में जाता है, तो कितना जोड़ेंगे, 27 हो 6। 27 के बाद कितने में जाता है, 27 के बाद जाता है 30 में, तो कितने जोड़ें कि 30 हो जाए 9, तो 30 में जाएगा। फिर 30 के बाद 33 में जाता है, मगर 33 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 12। 12 जोड़ नहीं सकते क्योंकि 12 क्या 2 डिजिट है, जबकि हमें यहाँ एक डिजिट कहाँ में लेना है। तो एक के मान अगर ऊपर वाली संख्या होगी तो ये मान आते हैं। इसी प्रकार नीचे वाली संख्या में भी एक के मान 0 से 9 तक होंगे। ठीक है, 0 से 9 तक होंगे। 25 में कितना जोड़ें, 25 में अगर 0 जोड़े तो 25 आता है। 25 में 3 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए 25 नहीं हो, ये 0 नहीं हो सकता। 25 में 1 जोड़ें तो 26 होता है। अगर 2 जोड़ें तो 27 होता है, और 27 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये क्या जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं। 27 के बाद 30 आता है, 30 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है, 5। 30 के बाद कितना आता है, 33 आता है, और 33 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 8। 33 के बाद कितना आता है, 36 आता है। 36 के लिए 11 लिखना पड़ेगा, 11 जुड़ेगा नहीं। तो अगर नीचे वाली संख्या आएगी तो ये 3 मान हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारी संख्या क्या हो गई, हमारी संख्या हो सकती है, अगर यहाँ देखो क्या हो सकती है, अगर 2 काम में ले रहे हैं तो 2 के, अगर ये ऊपर वाली संख्या काम में ले रहे हैं तो एक की जगह 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो कितनी संख्या बनेगी, देखो 7 2 3, एक बार 0 रख दें तो 7 2, फिर 7 2 3, एक बार क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 3 लास्ट में 72। 7 2 3, एक बार 6 रख सकते हैं, 72। 7 2 3, एक बार 9 रख सकते हैं, और कितना, 72। तो कितनी संख्या बन गई, 4 ये बन गई। ऐसे इसकी जगह एक की जगह 2 5 8 रख सकते हैं, तो लास्ट में 6 रखेंगे, तो 4 और ये 3, तो कितनी टोटल कितनी संख्या बन गई, टोटल 7 संख्या बन गई। और जो संख्याएं ज्ञात आनी है वो क्या है, ये 4 ये आ गई, और यहाँ एक ही जगह क्या होगा, 2 5 और 8 होगा, तो टोटल 7 संख्या हो जाएंगी। इनमें क्या होगा, 12 से पूर्ण भाज्य होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 213 A 4B यदि 36 से पूर्ण भाज्य है तो ऐसी कितनी संख्या संभव होगी। ठीक, अब 36 का रूल देखना है। 36 का रूल सीधा कोई होता नहीं। 36 को कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 9 गुणा 4, वही रूल। 9 के लिए सभी अंकों की जरूरत पड़ेगी, तो कितना इनमें A + B दो अननोन डिजिट आ जाएंगे, हमें एक अननोन डिजिट का ज्ञात कर सकते हैं, तो 4 का रूल लगाएंगे। 4 का रूल क्या कहता है, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग जाना चाहिए। अंतिम 2 अक्षर क्या है, 4B। 4B में किसका भाग जाना चाहिए, 4 का, तो 4B में भाग जाएगा, तो B के मान 0 से 9 तक होते हैं, 0 से 9 तक। तो B का मान क्या होगा, यहाँ 40 हो सकता है, तो 40 होगा, तो B का मान कितना आ गया, B का मान आ गया 0। 44 में भी 4 का भाग जाता है, तो B का मान 4 आ गया। और यहाँ कितना मान सकते हैं, 48 में भी 4 का भाग जाता है, तो यहाँ कितने आ गए, 8। ठीक है, किस किस में जाता है, 40 में, 44 में और 48 में, तो 0 4 8 आ गए। ये 3 मान आ गए, किसके 3 मान आए हैं, B के। ठीक है, अब देखो तो संख्या क्या हो सकती है, 213 A 4 40 हो सकता है, 213 A 44 हो सकता है, 200 ये संख्या ही हम यहाँ लिख रहे हैं, A 48 हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब किसका रूल चेक करेंगे, 9 का रूल चेक करने के लिए इनका सबका योग करना पड़ेगा। 2 1 3 3 6, 6 और 4 10, 10 10 + A, 10 + A, ये यहाँ क्या होगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 4 14, तो 14 + A, 14 + A। यहाँ क्या आएगा, 2 1 3 3 6 4 10 8 18, तो क्या आएगा 18 + A। अब 10 में कितना जोड़ें कि 9 का पूरा पूरा उसमें भाग जाए, 9 की भाज्यता का नियम सफल हो जाए। 10 में अगर 8 जोड़ेंगे,
10 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 में 9 का भाग जाता है, इसलिए ए का मान क्या आ गया, ए का मान 8 आ गया। यहाँ कितना आ सकता है, 8 के बाद कुछ भी आगे कितना होता है 27 में जाता है, तो 17 यहाँ जोड़ नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट चाहिए। यहाँ आगे क्या आएगा 14 प्लस 14 में कितना जोड़ें कि भाग पूरा पूरा जाए, तो 4 जोड़ सकते हैं तब भी 18 बनता है। ठीक है, तो ए का मान 1 आ गया 4। और 18 में कितना जोड़ें, 18 में कितना जोड़ सकते हैं, 18 में 0 जोड़ सकते हैं तो कितना पूरा पूरा 18 बनता है, और 18 में 9 भी जोड़ सकते हैं तो कितना बनता है 27 बनता है। तो ए के मान 2 मान आ गए 0 और 9, तो संख्या कितनी बनेगी, संख्या बनेगी अगर ये ऊपर वाला काम में लेंगे तो ए का मान 8 रखेंगे तो कितना आएगा 213, ए की जगह 8 रखेंगे तो 40 आ गई। फिर आगे 213 अगर ए की जगह 4 रखेंगे तो लास्ट में भी 4 आएगा, तो 4 4 4 आ गया। फिर आगे 213 ए के 2 मान होंगे 0 और 9, तो लास्ट में 8 आएगा। अगर 0 लेंगे तो 40 आ गया, और 213 अगर 9 लेंगे तो भी क्या आएगा 40 आ गया। तो ये क्या कितनी संख्या होगी 1 2 3 4, तो टोटल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, टोटल 4 संख्याएं हो सकती है। कौन सी संख्याएं हैं, ये 4 वो संख्याएं हैं जिनमें 36 का पूर्ण भाग जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 928 ए 7 4 ए बी यदि 72 से पूर्ण भाज्य हैं, तो 72 की पूर्ण भाजकता का नियम क्या होता है, वह या भाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है, तो 72 होता है 9 गुणा 8 होता है, 9 8 72। 8 का नियम लगाएंगे, 8 का नियम किस में लगाएंगे, 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अक्षरों में भाग जाए। तो अंतिम 3 अक्षर कितने हो गए, अंतिम 3 अक्षर हो गए 7 4 8, 7 4 बी है यहाँ। ठीक है, बी है, इसमें किसका भाग दें 8 का, तो भाग दे के देखते हैं कितनी बार गया 8 9 72, कितना उतरा 2, और बी 2 शेष पर बचा बी। अब बी की जगह कितना रखें कि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर 3 से गुणा करें 24 रखें मतलब, तो यहाँ 4 है, तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 4। ठीक है, तो बी का मान 4 आ गया, तो संख्या क्या क्या बनी, संख्या बनी 9 8 2 ए 7 4, बी की जगह क्या आएगा 4। अब 9 की भाजकता के लिए इनका योग करना है, तो 9 8 17 17 और 2 19 19 और 7 26 26 4 30 और 4 34, तो 34 प्लस ए। अब 34 में कितना जोड़ें कि 9 की भाजकता का नियम सफल हो जाए, 2 जोड़ेंगे तो 34 और 2 36 हो जाएगा, तो 2 जोड़ा 36 हुआ, 36 में क्या होता है 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ए का मान कितना आया, ए का मान आया 2। तो वो संख्या कितनी बन गई, वो संख्या बन गई 982। ए की जगह 2 रखेंगे 2 7 4 और बी का मान 4, तो ये वो संख्या है जिसमें 72 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 4x3 प्लस इसमें 924 जोड़ें तो 13y 7 आता है, तो x व y का मान ज्ञात करो। इसमें सवाल छूट गया थोड़ा सा, इस ये क्या है, ये 11 से क्या है पूर्ण भाज्य है, 11 से भाज्य है। अब 11 से भाज्य है तो 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है, ये संख्या क्या है y 7 है, ये क्या है 11 से भाज्य है, तो 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि एक सम स्थान वालों का अंतर और विषम स्थान वालों का अंतर या तो जीरो हो या 11 का गुणज हो, तो इनका योग कितना आया 1 प्लस वाई, इनका और इनका कितना है 3 प्लस 7, ये तो हो गया 10, ये है 1 प्लस वाई, तो इनका और इनका अंतर 0 लाएंगे तो ये 0 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 10 बन जाए, इसका अंतर कितना 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 9 10 होता है, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 9। तो सवाल क्या बना हमारा, सवाल बना 4x3 924 बट्टा
13, वाई की जगह क्या रखेंगे 9, 7। अब इनका योग कितना 4 3 7 हो गया। 9 में कितना 2 में कितना जोड़ेंगे 9 जाए तो कितना जोड़ेंगे 7, तो 9 हो गया और 9 4 13 हो गया। तो अक्स का मान कितना आ गया, अक्स का मान आ गया 7, तो 7 और वाई का मान यहाँ आया था कितना आया था 9, तो वाई का मान आ गया 9। हमें क्या पूछा है, एक्स और वाई के मान पूछे हैं, तो एक्स और वाई का मान कितना आ गया 7 और 9 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये एक संख्या है वो 80 से पूर्ण भाज्य है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। ठीक है, 80 से पूर्ण भाज्य है, इसका मतलब 80 में है तो लास्ट में क्या है इसके शून्य है। हमें पता है कि शून्य है तो लास्ट में शून्य ही होगा तभी ये पूर्ण भाज्य होगी। तो y का मान तो क्या आ गया, सीधा शून्य आ गया। ठीक है, कैसे 2 5 4 5 3 x y बट्टा 80। तो ये शून्य से ये शून्य तभी कटेगा जब y का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो अब कितना बच गया, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इतनी संख्या बची हमारे पास 2 5 4 5 3 x क्या होगी 8 से भाज्य, क्यों 0 से 0 कट गया। तो 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि इन 3 अक्षरों में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो ये भाग देख के देखते हैं, 5 3 x बट्टा 8, 8 का भाग 2, 8 से क्या होता है 48 होता है, 8 से 48 कितना शेषफल बच गया 5। आगे कितना उतरेगा x, x की जगह कितना लें कि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 8 से 48, 8 टू 7 56, तो यहाँ 7, तो यहाँ कितना 56 है। तो 56 में से 56 घटेगा तभी 0 आएगा, इसका मतलब x का मान क्या है 6। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6 और y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 0। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है कि 4 4 4 क्या 36 बार है, और तो 36 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ये क्या कह रहा है कि ये 4 4 कितनी बार लिखे हैं, या तो 5 बार लिख रहे हैं, मगर ये से 36 बार है। ये 4 4 4 4 4 4 4 जैसे 36 बार हैं, इनमें क्या देना है 36 का भाग देना है। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें आर का मान पूछ रहा है, हमें शेषफल पूछ रहा है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 36 को कैसे डिवाइड करते हैं, 36 को हमें पता है डिवाइड करते हैं 9 गुणा 4। तो 4 का भाग इसमें जाता है क्या, 4 4 4 4 जा रहा है, तो 4 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। हमें पता है 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अक्षरों में, तो अंतिम 2 अक्षर इसमें 44 होंगे, 44 में 4 का भाग जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। तो ये तो सीधा 0 आ गया, इसका मतलब 4 का तो भाग जा रहा है। अब 9 की भाजकता को चेक करते हैं। 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 9 की भाजकता का नियम कहता है सभी अंकों का योग करो, उसमें 9 का भाग दो। अगर शेषफल 0 आता है तो इस पूर्ण ऊपर वाले का भी शेषफल 0 आएगा, वरना जितना शेषफल बचेगा वही शेषफल इसका बचेगा। तो सभी अंकों का योग करना है, तो 4 कितनी बार है 36 बार, तो ऊपर का योग कितना है 4 गुणा 36 बट्टा 9। 9 से 9 पूरा कट गया 4, तो ये तो पूरा कट गया 16 बार भाग गया इसमें। ठीक है, इसका मतलब इसमें कितनी बार भाग है 9 का, शेषफल कितना आया 0। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग देने पर भी शेषफल 0 आ रहा है, 9 का भाग देने पर भी शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब 4 और 9 का गुणा क्या होता है 36, और तो 36 का भाग देने पर भी शेषफल कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7 7 7 7 67 बार है, 45 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 45 को कैसे लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 9 गुणा 5, और ये नीचे हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, हमें पता है कि अगर 5 का भाग इसमें देंगे तो 7 7 है, तो क्या आएगा लास्ट में शेषफल 2 आएगा। या अगर किसी कारणवश लास्ट में 5 का 0 बन जाता है तो शेषफल 2 या 7 आ सकता है। सभी ऑप्शन में भी सबके लास्ट में 2 या 7 2 या 7 ही है, इसका मतलब 5 से हमारा काम नहीं बनने वाला। ठीक है, अब हम काम किससे बनाएंगे, हम काम बनाएंगे 9 से। ठीक है, 9 का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग करो, तो सभी अंकों का योग कितना होता है 7 गुणा 67 बट्टा 9। इसमें अगर इसमें भाग दें तो शेषफल कितना आता है -2 आ रहा है, 9 का भाग देंगे तो। इसमें भाग देंगे तो 9 संता 63, तो शेषफल क्या आ रहा है +4। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना क्या -8 बट्टा
9 आ गया। तो -8 में अगर 9 का भाग देंगे तो मतलब क्या कह रहा है कि -8 है, मतलब 8 कम है 9 से, तो शेषफल कितना आ रहा है 1। शेषफल कितना आ रहा है 1, मगर यहाँ किसी का शेषफल 1 आ नहीं रहा। ठीक है, मगर इससे हमारे एक चीज़ समझ में आ गई कि 9 का भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा है। ठीक है, और 5 का भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है 2 या 7 आ रहा है। तो हमें इन ऑप्शन में से वही ऑप्शन चूज करना है जिसमें 5 का भाग देने पर तो 2 आए या 7 आए, और 9 का भाग देने पर क्या है 1 आए। तो 5 का इसमें भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, 5 को इसमें भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है। इसका मतलब 5 से हमारा काम नहीं बन रहा, 9 से ट्राई करते हैं। 9 का कौन सी संख्या में भाग देंगे शेषफल 1 आ जाए। इसमें अगर 9 का भाग देते हैं तो कितना रहा 9 दूनी 18, शेषफल 4 बचता है। 22 में अगर 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 4 बच रहा है, तो ये बात नहीं बनेगी। 42 में अगर भाग दें, 42 में 9 का भाग दें तो 9 चौक 36, तो शेषफल 6 बच रहा है, नहीं बात बनेगी। 27 में भाग दें तो 9 दूनी 18, 9 3 27, तो शेषफल 0 बच रहा है, नहीं बात बनेगी। 37 में अगर 9 का भाग दें तो शेषफल कितना बच रहा है 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यही हमारा करेक्ट क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सवालों को थोड़ा जल्दबाजी तरीके से बताया है क्योंकि वरना वीडियो लंबा हो जाता। तो आप एक बार वीडियो को पुनः देख लें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब है जो एग्जामिनर सवाल के लेवल को बढ़ाता जा रहा है दिन प्रतिदिन, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से। तो आपको ये सवाल आने चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में डाल सकता है एग्जामिनर, और आपका एक बार ये वीडियो देखने के बाद वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए आप वीडियो को एक बार पुनः देख लें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।